मैं मुक्ति किरण संस्कृत सरिता चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों नमः संस्कृताय। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग टीजीटी हिंदी 2010 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग 2021, 16, 13 और 11 के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टीजीटी हिंदी 2010। प्रश्न नंबर 1, भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या नीलकंठ? भवभूति का मूल नाम था श्रीकंठ। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था या भट्ट श्रीकंठ। नीलकंठ इनके पिता का नाम था। दामोदर तो भारवी का नाम है। भारवी का मूल नाम दामोदर है, जो किरातार्जुनीयम के लेखक हैं। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। भवभूति की रचना का नाम है। प्रश्न नंबर 2, भवभूति की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण, रामचरितम, हर्षचरितम। भवभूति की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम। ये एक करुण रस प्रधान नाटक है। महावीर चरितम और मालती माधवम भी इनकी रचना है। रामचरितम जो है देव विजय गढ़ी का लिखा हुआ है। ये एक गद्य काव्य है। उत्तर रामायण ये वाल्मीकि रामायण का ही एक भाग या कांड है, रामायण का ही। हर्षचरितम इसके लेखक बाणभट्ट हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रतिधन आरोपण बराबर प्रतिधन आरोपण, प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण, प्रत आरोपण। तो प्रतिधन आरोपण जो है होगा प्रत्यारोपण। ई के स्थान पर य का होना, ई के स्थान पर य हो गया है। इसमें यण संधि है। यण संधि का सूत्र है ई को यणच। प्रश्न नंबर 4, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। प्रश्न नंबर 4, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, काव्यादर्श, भाषादर्श। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। इसमें इन्होंने परिभाषा दी है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली
इसमें इन्होंने 38 अलंकारों का प्रयोग किया है। तो दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। प्रश्न नंबर 5, दैत्य धन अरिह बराबर दैत्यारिह एक उदाहरण है। व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, इनमें से कोई नहीं। दैत्यारिह उदाहरण है स्वर संधि का। इसमें दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। वाक धन ईशः वागीशः, सत धन चित बराबर सच्चित। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन रथः मनोरथः, मनः धन योगः बराबर मनोयोगः। प्रश्न नंबर 6, राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत अनुवाद होगा। रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। रामः दशरथस्य पुत्र अस्मिन्। दशरथ रामस्य जनकः आसीत्। रामस्य दशरथः जनक अस्मिन्। तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। दशरथ के, इसमें षष्ठी लगा हुआ, रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। प्रश्न नंबर 7, ज्ञानिभिः सार्धं कदापि न दुह्यते का अनुवाद है। ज्ञानी के साथ वैर अच्छा नहीं होता है। ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए। ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। ज्ञानी जनों के साथ बैर अनुचित है। इसमें सही आंसर है ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनि कौन सी है? क ख, य र, च ज, ट और अण। तो प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें से कंठ ध्वनि कौन सी है? ये क और ख जो है ये कंठ ध्वनि है। इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। इसका उच्चारण स्थान जो है ये कंठ है। य और र, य जो है ये तालु ध्वनि है। तालव्य इसका उच्चारण स्थान है। इसका सूत्र है इचु यसानाम तालुः। और र जो है ये मूर्धन्य ध्वनि है। इसका उच्चारण स्थान है ऋतु। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है और इसका सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धाः। री और ट वर्ग के जितने वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। च और ज, इसका उच्चारण स्थान जो है वो तालु है। इचु यसानाम तालु। ई चू अर्थात च वर्ग, च छ ज झ य और श का उच्चारण स्थान जो है वो तालव्य है, तालु है। ट
और ड़, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋटु रसाणाम मूर्धा। प्रश्न नंबर 9, यदि ए, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव, आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि। ए, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, औ, आव हो जाता है। ये अयादि संधि है। इसका सूत्र है एचो, एवा, यावह। एच यह प्रत्याहार है जिसमें ए, ओ, ए और ये 4 वर्ण आते हैं। गुण संधि, इसका सूत्र है आद गुणः। अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, ली आवे तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अल आदेश हो जाता है। दीर्घ संधि, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं अ, ई, उ, री। इसी प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्णों आ, ई, उ, री का भी बोध होता है। सवर्णे, सवर्ण अक, अ, ई, उ, री के आने पर दीर्घ आदेश हो जाता है। अ, ई, उ, री को आ, ई, उ, री हो जाता है। याद रखिएगा ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, अतः उसका सवर्णी री जो है वो दीर्घ होता है। दीर्घ संधि का उदाहरण है हिमधन आलय हिमालय, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। रविंद्र आदि जो है इसमें दीर्घ संधि है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। जब अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए और ओ या ओ वर्ण के स्थान पर अ हो जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी जो हैं वो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के हैं। निम्बार्काचार्य सनक संप्रदाय के हैं और रामानंद तो कबीर के गुरु थे। प्रश्न नंबर 11, रस सूत्र की अनुमतिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं भट्टनायक, अभिनवगुप्त, लोल्लट, शंकुक। रस सूत्र की अनुमतिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं शंकुक।
ये नवम शताब्दी में हुए, नवम शताब्दी के हैं, अनुमतिवाद के हैं, ये न्याय दर्शन से प्रभावित हैं। और भट्ट नायक 11वीं शताब्दी के मुक्तिवाद के सांख्य दर्शन के हैं। अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी अभिव्यक्तिवाद शैव तथा वेदांत से प्रभावित हैं। लोल्लट ये 9वीं शताब्दी उत्पत्तिवाद मीमांसा दर्शन के हैं। रस सूत्र की अनुमतिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य जो हैं वो शंकुक हैं। प्रश्न नंबर 12, शब्दार्थौ सहितम काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट, आचार्य भामह, आचार्य विश्वनाथ। शब्दार्थौ सहितम काव्यम परिभाषा जो है ये भामह के द्वारा दी गई है। आचार्य भामह ने कहा है शब्दार्थौ सहितम काव्यम। आचार्य रुद्रट जो हैं ये अलंकार संप्रदाय के हैं। काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है। ये 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के हैं। आचार्य विश्वनाथ जो हैं इनकी परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। आचार्य दंडी शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, इनका ग्रंथ है काव्यादर्श।